ये लगी हुई है मशीन। तो यहाँ से पैदल जाने के लिए देखो भाई लकड़ी वगैरह लगा के ब्रिज यहाँ पे बनाया है। तो नदी का बहाव काफ़ी कम हो चुका है पहले के कंपेरेटिव तो, लेकिन अभी भी भाई रिस्क तो लगातार बने ही हुए हैं। अभी ये देख सकते हैं भाई कितना पैसा इस बंदे ने लगा होगा ये सुंदर सुंदर कैंप लगाने के लिए। और ये सोचा होगा कि भाई 3 साल 4 साल 5 साल में मेहनत करूँगा तो मेरे टेंट का पैसा पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जैसे फिर ये बाढ़ आई भाई सब कुछ तहस नहस हो गया। 15 सितंबर 2025 स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। अभी मनाली का पर्यटन कारोबार था एक किस्म से ये कह लो भाई बिल्कुल रुका पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अभी पीछे फ्लड आया था जिसके बाद से सारे के सारे पर्यटक डरे हुए हैं। और बाढ़ के दौरान भाई जितने भी वीडियोस हमारी चेक करोगे, बाढ़ से पहले भी हम लोग यही बोलते थे कि जब तक बारिशों के सीजन है तो आप लोग मनाली की ट्रैवलिंग मत करो। बट अभी बारिशें कम हो गई है, जितने भी रोड वगैरह टूटे थे वो सारे सही होने लगे हैं। तो अभी ऐसा माहौल यहाँ पे हो गया है कि आप लोग मनाली का ट्रिप प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमें लोगों की जान की परवाह नहीं। तो भाई कोई भी पुराना वीडियो चेक करो, जब भी रिस्क का माहौल होता है हम लोग कभी नहीं कहते कि आप लोग यहाँ पे आओ। लेकिन अभी भाई पर्यटन कारोबार को इतना नुकसान हुआ है, लाखों परिवार यहाँ पे पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो भाई उनके घरों के लिए यहाँ पे काम आए, तो उसके लिए हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं ताकि यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल हो। और भाई यहाँ पे देखो टूरिस्ट घूमने आएंगे तो यहाँ के पर्यटन कारोबार जो बिल्कुल डेड हो चुका है दोबारा से नई रफ्तार पकड़ेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी वीडियोस को प्रमोट करो, क्योंकि भाई नेगेटिविटी फैलाने वाला देश है आज की डेट में। ऐसी ऐसी वीडियोस लोग बना रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ना आए। तो आप सब लोग अगर साथ देंगे तो दोबारा से इस कारोबार को हम लोग एक नई दिशा की ओर लेके जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखना दोस्तों, खूब सारा सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और काफ़ी सारी जानकारी मनाली के वेदर से रिलेटेड, यहाँ के रोड से रिलेटेड आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो ये है हमारा छोटा सा होम स्टे। तो होम स्टे की बुकिंग के लिए या फिर मनाली का पैकेज वगैरह चाहिए, आपको टैक्सी वगैरह बुक करनी हो, आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बड़ा रूम है जिसमें एक डबल बेड है और एक डबल बेड का एक्स्ट्रा मैट्रेस भी लगा हुआ है। तो इसमें ये मान लो भाई 3-4 लोग बढ़िया फैमिली यहाँ पे हो सकती है। और हर एक रूम अटैच वॉशरूम के साथ है। और ये नगर रोड पे है जिसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए भाई हमारे होम स्टे से कुछ ऐसा नज़ारा मनाली का दिखता है। बड़े सुंदर सुंदर गांव दिखेंगे, रिवर दिखेगी, माउंटेन्स दिखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्लाउड्स दिखेंगे। और ये है नगर रोड, लेफ्ट बैंक जिसको बोला जाता है। तो जितनी बार भी मनाली का हाईवे टूटता है ना भाई, तो इसी रोड से सारी की सारी गाड़ियां निकलती है। और इसको मेन रोड भी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये मान लो 365 दिन ये रोड चालू होता है। तो अभी निकलने का प्लान हो रहा है। नीचे हमारी जिम्नी खड़ी है, दैया भाई की स्कॉर्पियो खड़ी है, साथ में एक स्कूटी खड़ी है। और कन्फ्यूजन ये चला हुआ है भाई, जैसे ट्रैफिक अभी लग रहा है ना, तो गाड़ी लेके गए तो फंसेंगे। ये देखो भाई बाइकर सभी चले हुए हैं। और अभी सेब के काम की वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियां इस लिंक रोड से निकलती है, जिसकी वजह से कई बार इतना लंबा ट्रैफिक लग जाता है। तो देखते यार, अभी समझ नहीं आ रहा कि हम लोग स्कूटी लेके जाएंगे कि गाड़ी लेके जाएंगे। फायदा तो दिख रहा है भाई स्कूटी पे। स्कूटी का ये है 2 व्हीलर का कि कहीं से भी आप लोग निकाल सकते हैं। और अभी तो भाई इतना टाइम भी नहीं हुआ, मतलब शाम को 6-7 बजे तो इतना बुरा ट्रैफिक लगता है। तो ऐसे गाड़ियां लगातार चली जा रही है, लेकिन कहाँ पे आधा 1 घंटा हमें खड़े होना पड़ जाए इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। और अच्छी खासी गाड़ियां हैं अभी रोड पे। और ये लोग जो घूम रहे हैं ये सेब वगैरह का जो काम अभी कर रहे हैं, तो उनकी लेबर वगैरह है जो ये सेब वगैरह भी कोई ढुलाई कर रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है। और हवा चली बहुत ज़्यादा तेज़। और यहाँ पे एक कच्छाधारी स्कूटी वाले को आप देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये हमारे अंकल जी है। अंकल जी इनको चलानी आती कि नहीं स्कूटी? लग तो नहीं रहा कभी। तो अभी तक रीलों में देखा होगा, आगे से उठ के तो सीधे आगे वहां जाके रखा है। तो भाई ये पापा की परी के बाद पेश है कच्छाधारी परा स्कूटी पे।
तो ये हमारे वो बंदे हैं जो काम बिल्कुल भी नहीं करते, केवल जो है शरारतें इनकी चली रहती है। जोगेंद्र जी महाराज हमारे। और ये देखो भाई यहाँ पे ये सेब का चली हुई है मशीन, बढ़िया ग्रेडिंग मशीन। तो यहाँ पे सेब को अलग अलग साइजों में अलग अलग किया जाता है और फिर उस हिसाब से इनकी पैकिंग की जाती है। तो जिसको भी लाल सेब खाने हो बढ़िया, किनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा लाल सेब खाने हो तो? हमसे तो ये जोगेंद्र जी भाई, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो आप। एक मांगोगे ये 2 सेब देते हैं। हाँ इतने, तो ये देख लो भाई 5 सेब देंगे ये जो आएंगे यहाँ पे। छोटे को छोटा, बड़े को बड़ा। और फिर अंकल जी से डांटनी पड़ेगी। कोई चक्कर नहीं। तो ये देखो भाई, ये बढ़िया मशीन है। कोई मोम नहीं चढ़ाया जाता, कुछ नहीं होता, बस ये सफाई की जाती है इनकी। और यहाँ पे लगे हुए हैं। और देखो भाई और भी लोग आए हैं यहाँ पे। कैमरा देख के हर कोई ना यहाँ पे जोगेंद्र जी की तरह मुस्कुराने लगता है। हाँ भाई चले। अंकल जी ये सेब चुरा रहे, देखो। अंकल ने वो बात पहले बता दी। क्या? मैंने अंकल सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो बोला अगर फ्री में लो ना। हाँ तो सारे अच्छे होते हैं। अंकल जी की तो क्वालिटी का है, क्वालिटी का। भाई अंकल जी की ना हर एक बात में पंच होते और ऐसे तगड़े तगड़े होते, बंदे को कई देर बाद समझ आते हैं। चला तू सीखता कहाँ से? हाँ भाई अंकल जी ने यहाँ पे देखो बढ़िया बढ़िया पेटियां पैक करके रखी है आगे भेजने के लिए। और भाई कुछ लोग होते हैं जो डेली की डेली किसी न किसी बहाने ना हमारा नुकसान करते ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहे तो ही अच्छा। भाई ऑडियंस तुम्हारे लिए चेक करके ढंग से क्वालिटी वो की जाती है, उसके बाद भेजा जाता है। हाँ कितने ऑडियंस को भेजा भाई, बातें कितनी मर्जी करा लो भाई, जिस चीज के हम उड़ रहे हैं उनको भेजा है। हाँ वो कमेंट करना भाई, जिसको दैया भाई से सेब लेने हो ना। और ये अगर भेज भी देना तो भाई वो कहीं और से आने, ये नाम अपना बनाएंगे, बाकी उसके पीछे ये अंकल जी की वो छुपी होगी आशीर्वाद, है ना। जहाँ पे ये बसें खड़ी और वो ट्रक जा रहा है, तो वो मेन रोड था भाई, नगर रोड। अभी नगर रोड से ज्वाइन करने के लिए हम इस रोड पे आ गए हैं। और यहाँ पे ढलान काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैं उतर गया भाई, क्योंकि मेरे को हमारे कच्छाधारी राइडर पे कोई बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये को पूरा भरोसा, ये कहीं पे भी गिरा सकते। चलो आगे। तो यहाँ पे क्या भाई, बड़ा उबड़ खाबड़ सा रोड है। और अभी तो चलो ये ठीक हो गया है, तो ज़्यादा उछलते नहीं है, अदरवाइज भाई इतना बुरा हाल था, फिसलने का डर था। बताइए, ये बंदा यहीं से गिरा था यहाँ। आपकी कसम भाई नहीं गिरा था, आपकी कसम। तो ये बंदे से भाई कितनी मर्जी झूठ बुलवा लो। और देखो टोपी के ऊपर हेलमेट, ये देखो। तो भाई ये रास्ते पे ना चढ़ाई काफी ज्यादा, तो इसलिए यहाँ से गाड़ियों को नीचे भेजा जाता है, बट वापसी नहीं आने दिया जाता। वन वे है अभी ये रोड। और एप्पल के अलावा, एप्पल का सीजन खत्म होने के बाद एक और फ्रूट आता है जिसको जापानी फल, अमृत फल भी बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, काफ़ी मीठा होता है ये खाने में। भाई दैया भाई का मेकअप कम करते हैं ये, तो ऊपर सफ़ेद बढ़िया पाउडर इनके चढ़ जाएगा अभी, जिससे ये जो है कोई भी मिस्टर कालू राम नहीं बुलाएगा आपको। ये वीडियो के चक्कर में बार बार भाई बाकी गाड़ियों के ब्रेक लगवा देते हैं। ले जाओ आगे। तो फिसलन होती भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। और भाई आपके ऐसे भी दोस्तों का फ़ायदा नहीं, मैंने दैया भाई को इतनी बार बोला यार स्कूटी से ना फिसल के दिखा दो थोड़ा सा, मेरे व्यू फालतू आ जाएंगे। लेकिन यार क्या कहें, जिन बंदों के दिल ही काले हो यार, क्या बोल सकते हैं उनको। मतलब एक बार भी स्कूटी नहीं गिराए तो वीडियो अच्छी बनती। आप कमेंट करके बताना उन्होंने सही किया गलत किया। तो यहाँ से देख सकते भाई काफ़ी सारी गाड़ियाँ चली जा रही है। और वन वे रोड है तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जहाँ आमने सामने का ट्रैफिक हो ना भाई, तो वहाँ पे ट्रैफिक लगता है। और इस बीच सेब आप तक पहुँचाने के लिए ये देखो कितनी मेहनत की जाती है। तो 3-3 करेटे लेके भाई चले हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कैंप देख सकते हैं। उसके पास में बहती हुई ब्यास नदी, और ब्यास नदी ने जो फ्लड में नुकसान किया, ये होटल है सामने बड़ा सुंदर सा। और ये देखो इसका पीछे बड़ा सुंदर सा लोन एरिया होता था, मस्टिफ ग्रैंड नाम है इस होटल का। तो पूरा का पूरा लोन एरिया जो है बाढ़ की वजह से, नदी के तेज बहाव की वजह से बह गया नदी के साथ ही। तो भाई तबाही तो काफ़ी आती है, लेकिन भाई दुआ यही करते हैं कि अब जितना नुकसान हो चुका, अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जानी चाहिए।
नहीं तो भाई फिर जितना नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। लेकिन यह है अगर हम लोग टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं, फिर यह है कि जितने भी लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं तो ये है कि चलो रिकवरी के चांस उनके बढ़ जाते हैं। तो भाई आजकल जो है मेकअप आपका फ्री में होता है जिस भी रोड से जाते हैं। बढ़िया जो है देश की माटी है ना। और ये पहुंचे हम बानू पुल। तो यहाँ पे बानू पुल के पास काम चला हुआ है। जितनी भी कैंप साइट ये ख़त्म हुई थी तो उन पे काम चला हुआ है। और ये बानू पुल पे जाने का अलग ही मजा है। ये सस्पेंशन ब्रिज होते जो हिलते हैं साथ में। जब आप गाड़ी लेके जाओ, पैदल जाओ, स्कूटी से जाओ तो बड़ा मजा आता है इनको क्रॉस करने का। और ये देखो ऐसे लगता है यार गाड़ी फंस जाएगी, लेकिन यहाँ के ड्राइवरों की भी अपनी खूबी है। ये कहीं से भी गाड़ियाँ निकाल के ले जाते हैं। ये देखो भाई अब कैसे हिल रहा है ये ब्रिज ना, तो अलग ही मजे आते हैं जब इस पे से जाते हैं ना। ये देखो ऐसे हिलता रहता है ये। और साइडों में मशीन चली हुई है। यहाँ पे जो भी कैंप साइट वगैरह थी तो उनको दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अभी हम लोग पहुँचे हैं ग्रीन टैक्स के पास। और ये देखो भाई यहाँ पे सामने होटल है ग्रैंड करीशा। तो उसके आगे की भी पार्किंग और रोड देख सकते हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा पानी ऊपर से आया था और ये रोड पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था। तो अभी तो रोड को लेवल किया जा चुका है और यहाँ से गाड़ियाँ भी निकल सकती है। और ये कुछ एरिया ऐसे है भाई जहाँ पे हर साल दिक्कत आती है। तो यहाँ पे दया भाई आगे चले गए हैं। और वीडियो के लिए ऐसा ही होता है भाई, थोड़ा थोड़ा अलग अलग एंगल शूट करना होता है। कोई स्कूटी पे रहता है, कोई पीछे रहता है, ऐसे चीज़ें चली रहती। तो धूल काफ़ी ज़्यादा है, रोड ज़्यादातर जगह से टूटे हुए हैं। एक बार में एक ही गाड़ी निकलती है आमने सामने से जब गाड़ी आती, जिस वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी लगता है। और जब तक दूसरी गाड़ी पास ना हो तो भाई पीछे वाली गाड़ी वाला बंदा भी रोक के रखता है कि यार ऐसा ना हो फिर पीछे बैक भी नहीं कर पाए। तो समझदारी आप दिखाएंगे तो ट्रैफिक नहीं लगेगा, और अकड़ के चलते तो फिर दिक्कतें आती है। जहाँ पे होती थी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, वहाँ पे कोई एक आध गाड़ी दिख रही है। ये सामने ग्रीन टैक्स बैरियर है। तो अभी ये रोड पूरा थ्रू नहीं हुआ है शायद, तो इस वजह से यहाँ से कोई एक आध ही गाड़ी जाती है। बाकी आगे हम लोग चल रहे हैं। अभी जो कुल्लू और मनाली के बीच नेशनल हाईवे था वो कई जगह से टूटा था और लगभग सारा का सारा हाईवे जो जुड़ चुका है। तो ये देखो ये आलू ग्राउंड एरिया बोला जाता, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी बह गई है। तो गाड़ियाँ तो सामने से आ रही है, लेकिन अभी ये नहीं कन्फर्म कि ये कुल्लू की तरफ जाएगी या यहाँ पे आसपास में ही इनको जाना है। ये है भाई अभी हाईवे के हालात। तो ये देखो जब पानी बढ़ा, सामने से सीधी टक्कर मारी रोड को, रोड के नीचे की सारी मिट्टी निकल गई, उसके साथ रोड बह गया नदी में। तो अभी मतलब यहाँ पे पत्थर वगैरह डाल के एक गाड़ी एक टाइम पे निकल जाए ऐसा रोड बना है केवल ये। और इसके आसपास भी नदी बह रही है। रोड बन भी गया ना भाई तो ये बिना वैलिडिटी के बनेगा, ये कभी भी एक्सपायर हो सकता है। ये देखो इसकी वैलिडिटी कभी भी एक्सपायर हो सकती, क्योंकि अभी हर साल का ऐसे है कि जैसे ही मानसून आता है पानी बढ़ता है और तेज बहाव के साथ रोड पूरे के पूरे बह जाते हैं। और बड़े बड़े हाईवे पे बड़े बड़े पत्थर आना यहाँ पे आम बात है। बारिश के दौरान ये नहीं पता भाई ऊपर से कितनी ज़्यादा तबाही, कितना ज़्यादा पत्थर मलबा आ जाता है। कई जगह पे ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं। अभी हम लोग क्लाथ में है जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग बाथ के लिए या सल्फर वाटर के लिए फेमस है। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा पत्थर है तो हटाया जा रहा है। एक गाड़ी तो निकल सकती है, लेकिन वैसे हाईवे था ये भाई 2-3 गाड़ियाँ आराम से निकले। तो देखते हैं भाई कभी ये दोबारा नॉर्मल सिचुएशन में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई नदी का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है और नदी के अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ जो है इस बाढ़ के साथ बह के आ गए थे। तो अभी नदी का पानी तो कम होता जा रहा है, लेकिन इन रोड को पहले वाली कंडीशन में आने में अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये देखो यहाँ पे बहुत प्यारा हाईवे होता था और अभी हाईवे की जगह पे भाई कुछ पत्थर वगैरह डाल के उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाली गई है। और उसके बाद जो है बस ये है कि एक गाड़ी एक साइड से निकल सकती है, दूसरी साइड से गाड़ी निकालनी है तो उसके लिए फिर पहले वाले बंदे को वेट करना पड़ता है। तो देखो लोग स्कूटी वगैरह से ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी चलते आगे भाई, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान, काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है इस जगह पे। स्कूटी हमने पीछे छोड़ दी और यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे मशीनें लगी हुई है
तो अभी हाईवे से इतना भी रास्ता नहीं है कि पैदल बंदा जा सके। अभी जिस किसी को भी आगे जाना है तो ये क्लास से थोड़ा सा पहले हम लोग है, देखो साइड से नदी बह रही है, तो ऊपर हमें जाने के लिए जो है ये जो ऊपर पत्थर वगैरह यहाँ से जाना पड़ता है। तो वो उधर से एक लामा जी थे, दैया भाई थे, तो वो देखो वो चढ़ के जा रहे हैं आगे। तो मशीनें तो काफ़ी लगी हुई है भाई, 3 मशीनें तो एक साथ यहीं से दिखाई दे रही है। लेकिन अभी टाइम कितना लगेगा भाई इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। करते हैं बात यहाँ पे, जुटाते हैं जानकारी जो आप तक पहुँचा सके। और ये देखो पार्टी टाइम शुरू हो गया है भाई, कोल्ड ड्रिंक लाए हैं नदी में ठंडी करके, मस्त मस्त ठंडक ये अपने मन को पहुँचाने वाले हैं। ये लगी हुई है मशीन, तो यहाँ से पैदल जाने के लिए देखो भाई लकड़ी वगैरह लगा के ब्रिज यहाँ पे बनाया है। तो नदी का भाव काफ़ी कम हो चुका है पहले के कंपेरेटिव तो, लेकिन अभी भी भाई रिस्क तो लगातार बने ही हुए हैं। तो ये देखो लोग यहाँ से पैदल आ रहे हैं, हम लोग भी पैदल आए हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रक वगैरह से ये पहले पत्थर डाले जाते हैं, उसके बाद उनको फिर मशीन से सेट किया जाता है, तब जाके ये है कि यहाँ से ना ये लेवल बनता है। और कई बार होता है कि वो फिर बैठ भी जाती है ज़मीनें ना। तो काफ़ी मेहनत ये लोग कर रहे हैं भाई, ताकि जल्दी से जल्दी रोड को जो है थ्रू किया जा सके। लेकिन टाइम लगेगा भाई। और ये लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स जुड़ चुके हैं, केवल एक यही पॉइंट है जो रहता है अभी। तो ये सारे के सारे लोग भाई देख रहे हैं, कुछ काम वाले हैं, कुछ हमारी तरह कैमरामैन हैं। तो हर कोई अपना काम यहाँ पे कर रहा है। और वो दैया भाई आगे पहुँच गए हैं। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर आए हैं ऊपर से, और ये हाईवे पूरा गायब हो चुका है। ट्रक वगैरह भी मतलब पूरे के पूरे रोड से नीचे होके निकल रहे हैं। मतलब कम से कम भाई ये मान लो 15-15, 20-20, कई जगह पे 25-25 फीट गहरे गड्ढे पड़ गए हैं इस रोड पे। और जो सोलांग वैली साइड है उधर वशिष्ठ वगैरह के आसपास, वहाँ तो 40-40, 50-50 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। तो इन गड्ढों को भरा जा रहा है, पत्थर डाले जा रहे हैं, मिट्टी डाली जा रही, उसके बाद लेवल किया जा रहा है ताकि इस रोड को जल्दी से चालू किया जा सके। ये देखो कितने गहरे गड्ढे यहाँ पे हो गए हैं हाईवे के साथ। और आगे की आप देखोगे ना भाई, तो आगे तो हाईवे है ही नहीं। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा हाईवे यहाँ पे गायब हो चुका है। यहाँ पे होता था एक बढ़िया सा हैंगिंग ब्रिज, तो वो देखो भाई अभी उस ब्रिज के अवशेष ही बचे हैं। वो पूरा ब्रिज देखो, जैसे पानी का बहाव बढ़ा तो किनारियों से पानी टकराया और वो पूरा ब्रिज जो है ढह गया है, जिस वजह से जो रास्ता था आगे बड़े सुंदर सुंदर कैंप्स वगैरह होते थे, तो उन कैंप के लिए रास्ता जाता था, तो वो रास्ता भी बह गया और कुछ तो कैंप भी ख़त्म हो गए। तो उनके आगे बड़ा बढ़िया सा सिटिंग का एरिया था, तो वो सारा का सारा भाई वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे देखोगे ना आप, तो ये कुछ ढाबे वगैरह भी थे, तो इनके नीचे के भी पत्थर मिट्टी सब उखड़ चुकी है। तो ये ऊपर से तो ढांचा ठीक दिख रहा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा इसके। ये देखो भाई ये जितने भी ढाबे थे तो सारे ये उखड़ चुके हैं। और ये ब्रिज है ना भाई, ऐसा नहीं है कि कोई हल्का मटेरियल इनमें यूज हुआ होगा। ये देखो पाइप, बड़े मोटे मोटे पाइप है, बड़ी मोटी मोटी तारें थी। लेकिन जब कहते हैं ना भाई प्रकृति अपनी ताकत दिखाती है, तो फिर सारी की सारी इंसानी ताकतें बिल्कुल ऐसे बोनी साबित होती है। बिल्कुल जो है ऐसे जो है तिनकों की तरह इसको उड़ा दिया इस पुल को। वो देखो तो काफ़ी कचरा, काफ़ी सारी तारें, काफ़ी कुछ उसके अंदर मलबा वगैरह फंसा हुआ है। और भाई जितने ये अच्छे अच्छे कैंप्स थे, तो भाई काफ़ी नुकसान इनको हुआ है। तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं भाई ऐसे टाइम पे आप लोगों को टूरिज्म के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो और क्यों ना करे भाई, जहाँ पे लोगों का इतना इतना नुकसान हुआ है। अब घर पे कई लोग तो कमेंट डालते हैं भैया ऐसे ना करो आप, है ना, आपको लोगों की जान की परवाह नहीं। तो भाई आप लोगों को भी अगर परवाह है तो यहाँ के लोगों की भाई हेल्प जैसे भी कर सकते हो करनी चाहिए। हमें तो यही तरीका समझ आता है कि भाई टूरिज्म को प्रमोट करो, जिससे यहाँ पे जितने भी लोग काम धंधे से जुड़े हुए हैं उनके घरों में दोबारा से खुशी आने लगे। बाकी भाई हर किसी की अपनी सोच है, हम तो ये अच्छा सोच के वीडियो डाल रहे हैं। बाकी देखते हैं भाई कैसा लोगों का रिएक्शन रहता है। हमें जो ठीक लगता है हम करते जाते हैं, बाकी ऊपर वाला भाई जाने, आप लोग जाने, है ना। अब ये देख सकते हैं भाई कितना पैसा इस बंदे ने लगा होगा ये सुंदर सुंदर कैंप लगाने के लिए।
और ये सोचा होगा कि भाई 3 साल 4 साल 5 साल में मेहनत करूँगा तो मेरे टेंट का पैसा पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जैसे फिर ये बाढ़ आई भाई, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो भाई इनके दिलों की संतुष्टि के लिए यार हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को हौसला मिले। नहीं तो भाई बंदा टूट के बैठ जाता है और उसके बाद वो क्या कदम उठाएगा इसके बारे में भाई कोई कुछ भी नहीं कह सकता। क्योंकि जब इंसान की सारी उम्मीदें टूटती है ना भाई, तो फिर वो कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। ऊपर दिखेंगे भाई कुछ पहाड़ जो पूरी तरह खिसक के रोड के ऊपर आ गए हैं। और रोड पे दिखेगा काफ़ी सारा मलबा, काफ़ी सारी मिट्टी, काफ़ी सारे पत्थर। और उसके नीचे रोड था जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो पैदल लोग चले हैं। और अगर इस पॉइंट को हम लोग छोड़ देते हैं ना, तो आगे तो भाई ये मान लो बस पूरा का पूरा रोड ये कनेक्ट हो चुका है। केवल एक यही पॉइंट बचा हुआ है जो क्लाथ के पास था, थोड़ा बहुत ही है। तो जैसे ही इस पे काम हो जाएगा, 1-2 दिन में ये रोड जो है थ्रू हो जाएगा और फिर ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं लगेगा। तो ये देखो भाई साहब, बड़े खतरनाक यहाँ की तस्वीरें हैं। और उस खतरनाक तस्वीरों के बीच में कुछ सुंदर नज़ारे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये देखो सामने से कितना बढ़िया जो है झरना बह रहा है। तो ये हालात है भाई आज के नेशनल हाईवे के। तो यहाँ पे अभी वो गाड़ियाँ हैं केवल जो पत्थर वगैरह ढो रही है, जो रोड की रिपेयरिंग में काम कर रही है। तो बड़ा सुंदर तिरंगा भाई ने यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो। तो जय हिंद। और ऐसे भाइयों को सलाम भाई, जो ऐसी रिस्क वाली जगह पे हमारे लिए रात दिन एक करके लगे हुए हैं। तो थैंक्स टू BRO, थैंक्स टू हिमाचल पुलिस, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा है ना भाई, रात दिन वो लगे हुए हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये रोड वगैरह रिपेयर किए जा सके। तो अभी भाई थोड़ा सा हिस्सा रहता है और कल या परसों में ये रोड थ्रू हो जाएगा। तो एक ये पॉइंट बचा है, बाकी ये मान लो कुल्लू से मनाली तक जितने भी जगह से रोड टूटा था वो पूरा का पूरा रास्ता जो है थ्रू हो चुका है। तो बहुत जल्द जो ट्रैफिक की समस्या हो रही थी वो दूर हो जाएगी। बाकी यहाँ से चलते हैं मनाली के मॉल रोड की साइड, और उस साइड में वोल्वो बस स्टैंड के मनाली मॉल रोड के कैसे हालात है वो भी दिखाते हैं आपको। तो अभी वोल्वो बस स्टैंड के पास हम लोग पहुँचे हैं। और यहाँ पे क्या है भाई, देखो मशीनें भी लिमिटेड होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो पत्थर आए थे इनको अभी हटाना भी चालू नहीं किया है, क्योंकि सबसे पहले मेन जरूरी है कि हाईवे को जोड़ना। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा नुकसान है वहाँ पे उतनी ज़्यादा मशीनें लगी हुई है। और जहाँ पे ये हो कि चलो एक गाड़ी आराम से निकल सकती है, तो वहाँ पे तो भाई काम अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये पत्थर मिट्टी देख सकते हैं ऐसे ही पड़ी है। और वो सामने गेट है जहाँ से हम मनाली जाएंगे, क्योंकि जो वोल्वो बस स्टैंड के आगे से रोड जाता था वो अभी जो है थ्रू नहीं हुआ है, उधर तो काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये देखो भाई कितनी सन्नाटा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ हिमाचल रोडवेज की बसें खड़ी है, एक सामने प्राइवेट बस खड़ी है जिंग बस की, एक राम दलाल की है। तो ये वो बस है जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। वोल्वो तक तो पहुँचने में भाई मनाली तक अभी काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी जैसे भी कोई अपडेट आएगा तो तुरंत आपको हमारे चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करके रखो ताकि सही जानकारी टाइमली आपको मिल जाए। तो ये सामने का जो पुराना रोड है इससे ही अभी सारी गाड़ियां चली है। तो ये देखो यहाँ पे बैरियर लगे और पुलिसकर्मी भाई हमेशा तैनात रहते हैं जिससे आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। तो हिमाचल पुलिस को तो जितना सैल्यूट करें हम लोग कम है। तो अभी यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जा रही क्योंकि अब ये काफ़ी सारा रोड नदी के बहाव की वजह से बह चुका है। तो हम चलेंगे सामने से। मॉल रोड के पास हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ की मार्केट ये वन विहार के सामने की मार्केट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई टूरिस्ट तो कोई भी नहीं दिख रहा, बस जो दुकानों वाले हैं वही टाइम पास के लिए बैठे हैं। और इस टाइम पे तो भाई टाइम पास करना भी इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दुकानों के रेंट वगैरह वो सारी चीज़ें तो ऐसे ही होती है, लेकिन ऐसे में अगर कमाई ना हो भाई तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। मॉल रोड पे आप लोग देख सकते हैं भाई
कुछ एक लोग घूम रहे हैं, जिनमें से टूरिस्ट ये मान लो 10% हो गए, बाकी 90% तो भाई वो लोग हैं जो यहाँ के लोकल्स वगैरह ही है, जिनको अपने काम धंधे पूरे करके यहाँ से शॉपिंग वगैरह करके अपने घरों की ओर जाना है। तो टूरिस्ट भी है लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर आप चेहरे देखोगे लोकल लोगों के ही दिखेंगे, जितने भी लोग अपने काम धंधे की वजह से यहाँ पे घूम रहे हैं। तो देखो भाई दुकानों के सारे लोग नाखून घिस के जो है बाल झड़ने से बचा रहे हैं, बाल काले कर रहे हैं ना, ऐसा कहते हैं भाई नाखून घिसाने से होता है। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है तो मालूम नहीं। तो थोड़ी बहुत रौनकें यहाँ पे देखो दिखने लगी है। पहले तो आते थे भाई इस टाइम में ना कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं दिखता था। अभी चलो ये यार थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे करके काम बढ़ता जाएगा और फिर से मॉल रोड भाई भरा भरा नजर आएगा। तो भाई अभी चल पड़े हम मॉल रोड से सोलांग की साइड, और ट्रैफिक देखो भाई कितना यहाँ पे। तो ओवरटेक से मना कर रहे हैं, सामने से भी ओवरटेक नहीं करनी। तो भाई ये मनालसू नदी ब्यास नदी का संगम, तो यहाँ पे काफी ज्यादा रोड टूटा था, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 2 गाड़ियाँ भी एक साथ निकल सकती है। तो केवल एक वो पॉइंट था पीछे वाला जहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे तो देखो भाई बढ़िया एक टाइम पे 2-2 गाड़ियाँ चली जा रही है। तो धीरे धीरे भाई चीज़ें देखो, हालात है यहाँ के सुधरते जाएंगे, और फिर आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी ट्रैफिक वगैरह को लेके। तो सर्दियों का तो बढ़िया प्लान आप लोग कर सकते हैं। और दैया भाई गिरा मत दियो यार, भाई उतर ले जिसको डर ऐसा लगे। ना हो आज ड्रेस भी और नहीं लेके आए, पता चले फिर कि ये चॉकलेट फ्लेवर जो है ऊपर से हो गया अपने सारे कपड़ों का है ना, डाई हो जाएगी चॉकलेट अब नहीं, कलर की। पहले परेशानी होती, अब ये गड्ढे कम कर दिए ना पूरे, अब नहीं कोई दिक्कत। तो भाई स्टार्टिंग में ना गड्ढे काफी बड़े बड़े होते थे, और अभी तो बिल्कुल नॉर्मल से हो गए हैं। यहाँ डर होता है इसको छोड़ के यहाँ पे तो पानी काफी ज्यादा है। तो ये वशिष्ठ चौक की तरफ आते हुए थोड़ा सा ट्रैफिक हमें मिला, बाकी तो किसी जगह ट्रैफिक नहीं था भाई। तो ये ऊपर को जाता है रास्ता वशिष्ठ मंदिर, काफी फेमस मंदिर है, गर्म पानी का सल्फर वाटर का बाथ जिसमें आप ले सकते हैं। और यहाँ से देखते हैं भाई ये ट्रैफिक कितना मिलता है, थोड़ा आगे तक जाके आपको दिखाएंगे। तो काफी लंबी लंबी लाइनें लगी है वैसे यहाँ पे देखो गाड़ियों की ना। तो भाई लगभग 2-2.5 किलोमीटर के जाम को क्रॉस करने के बाद हम पहुँच गए हैं विला रिवरिन के नीचे उर्वी बेक्स के पास। तो यहाँ पे भाई सागर भाई को कोई परवाह नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सेब खा रहे, और बानू देखो अंदर है, उसके बावजूद वहां से हाय बोल रही है। तो ये देखो भाई जैसे ही लड़ना शुरू करे कोई कैमरा ऑन कर दो, तुरंत बंदे के चेहरे पे मुस्कान फैल जाती है। तो पिंटू भाई को निकलना भी है। और दैया भाई की भाई एक खास बात है, खुद इनको तो मशीन से भाई आवाज चली गई थी, खुद इनको कोई घर में घुसने नहीं देते, और दूसरों की बने तो वो ऐसा ये चाहते नहीं है। तो आते ही ऐसी हरकत करते कि बानू और सागर भाई के झगड़े हो। मैं तो रिकॉर्ड कर नहीं रहा, आप ही दिखा दो सारा कुछ। हाँ तो आप जो है बातों में मत आना। ये पीछे जो बंदा खड़ा है ना, और इनको हमने नया नाम दिया आज, पता है क्या? कच्छाधारी इंसान। ये देखो जींस का कच्छा बना के घूम रहे हैं, है ना पिंटू भाई? जिस लेवल की कीचड़ है ना, फटकी होगी इतनी बच रही है। हाँ तो यहाँ पे शेफ बानू के द्वारा क्या कुक किया जा रहा है, बेक किया जाएगा ना यहाँ पे। तो क्या पका रहे हो ये? ब्राउनीज बना रही, किसी का ऑर्डर था तो ये इतनी सारी ब्राउनी बना दी। और देखो सागर बाहर बातों में लगा हुआ है, सेब खा रहा है। ये नहीं उसको कि साथ में काम कराओ। हाँ तो एक बढ़िया सा बेलन सागर भाई के लिए आप रखा करो, ताकि ये बंदा बाहर टाइम पास की बजाय थोड़ा सा काम में हाथ बटाए। मैं वो एग्जॉस्ट फैन लेके आ रहा हूँ। अच्छा भैया आपने मेरा बेलन देखा नहीं अभी। अच्छा मैं बेलन नहीं है वो बेलन सागर भाई को ही दिखेगा, क्योंकि जिस इतना बड़ा बेलन जो तन लागे 100 तन जाने, है ना, दूसरों को क्या पता पीड़ पराई का। तो भाई भी यहाँ पे मस्त बैठ के चलेगी हमारी एडिटिंग, बढ़िया नदी का संगीत साथ साथ चलेगा, और यहाँ से साथ में ट्रैफिक वगैरह का भी पता चलता रहता है।
तो दैया भाई गए हैं थोड़े काम से, तो यहाँ पे बैठ के अभी विला रिवरिन में करते हैं एडिटिंग वगैरह थोड़ी सी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, कितना यूजफुल लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मनाली घूमना है तो भाई ठीक ठाक टाइम है, देखो थोड़ा बहुत ट्रैफिक वगैरह लगेगा, बाकी बारिशों के फ्लड वगैरह के अभी कोई भी रिस्क नहीं है। तो मनाली का पैकेज वगैरह चाहिए आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मनाली का टूरिज्म फिर से अपने पुराने वाली जगह पे आ जाए, बढ़िया यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले और हर कोई चेहरा आपको यहाँ पे खिलखिलाता मुस्कुराता नजर आने लगे।